एग्जाम हॉल से बाहर हंसते हुए निकली ना, सभी पेरेंट्स मुझे ऐसे देख रहे कि भाई ये टॉप मारने वाली है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा ये व्लॉग जो है वो होने वाला है जेई का, बिकॉज टुडे इज माय जेई एग्जाम। अभी मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, मैं नहीं जानती कि आई एम प्रिपेयर्ड और नॉट, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट और पेपर बहुत ही अच्छा जाए। बाकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन एक एक चीज़ की दूंगी वहाँ पर क्या हुआ, जिससे कि आप जो आगे जो जिनकी भी शिफ्ट्स हैं वो सब ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। एंड लेट्स सी। मेरा बोर्ड पे ही फोकस था, जेई पे बिल्कुल भी नहीं था। डेफिनेटली मुझे करना चाहिए था, अप्रैल में ही जो फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है ये जेई का। एंड राइट नाउ इट्स ऑफ कोर्स इट्स 6 AM और हमें जो यहाँ से निकलने का टाइम जो है वो रखा है, मतलब हम कब यहाँ से निकल रहे हैं वो है 6:30 का। एंड 7 o'clock तक वहाँ पे पहुँच जाना है, रिपोर्टिंग टाइम है, बिकॉज चेकिंग में टाइम लग जाएगा। एंड 9 o'clock से हमारा जो है पेपर स्टार्ट होगा, 9 to 12 तक हमारा जो है वो पेपर चलेगा। बाकी मे गॉड हेल्प मी, मे गॉड ब्लेस मी, शिफ्ट ईजी निकल जाए, बस बहुत अच्छा पेपर जाए, नेगेटिव मार्किंग ना आए। बाकी और क्या ही मैं विश मांगूँ। मेटल डिटेक्टर से चेक होगा तो फिर जितनी भी ज्वेलरीज है, मतलब कि नोज पिन है, इयररिंग्स है, गोल्स उतार लेना। एंड हाथ में कड़ा वड़ा कुछ भी अलाउड नहीं है, वो भी देख लेना आप लोग, बॉयज़ भी। एंड जीन्स डालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसमें मेटल होगा और मेटल डिटेक्टर से डिटेक्ट हो तो प्रॉब्लम आ जाएगी। सो डॉक्यूमेंट मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ वो एक बार बता देती हूँ, बस टाइम हो गया, बस 5 मिनट में हमें निकलने का है। मैंने आधार कार्ड रख लिया है, बाकी ट्रांसपेरेंट पेन है मेरे पास में। वाटर बॉटल रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 3 घंटे प्यास लगेगी, तो रख लेना एक छोटी सी वाटर बॉटल। और मैंने क्लास 12 का हॉल टिकट रख लिया, अगर आधार कार्ड में कोई दिक्कत आती है तो फिर हमारा वो हॉल टिकट से भी काम चल जाएगा, ऐसा मैंने देखा था तो मैं रख ले रही हूँ। वहाँ ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी वो मैं आने के बाद बता दूंगी आपको। बाकी ये जेई का हॉल टिकट भी रख लिया है, थंब इम्प्रेशन मार लेना, फ़ोटो जो अपनी पेस्ट कर लेना और सिग्नेचर वहाँ करना है। बाकी कुछ बचा नहीं है, बाकी बाय। सो फाइनली आई एम बैक टू होम और मेरा मुंह देखकर आपको पता चल जाना चाहिए कि मेरा पेपर कैसा गया है। ऑफ कोर्स वो मत देखने लगना कि एग्ज़ाम हॉल से जो मैं बहुत खुशी से निकली हूँ, निकली बस ऐसा ही, मेरा मन था। बिकॉज क्यों सैड होना है, अच्छा जाए ना जाए, हमेशा खुश रहो, बिंदास। हाँ, मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ मैंने कितने क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट किए। मैंने टोटल 45 to 50 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट किए, बाकी अनअटेम्प्टेड, क्योंकि आ ही नहीं रहा था मैं कितना तुक्का मारूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ बोर्ड पे ही फोकस किया था। सो एक्सपीरियंस लेने के लिए जा रही हूँ। हाँ, इसमें तुक्का मैंने मारा है, ऐसा नहीं मारा है, बट हाँ तुक्का मारा है मैंने। और मैंने केमिस्ट्री से स्टार्ट किया, केमिस्ट्री मुझे सबसे ज़्यादा इजी लगा है, फिजिक्स भी ठीक ही ठाक था, मैथ्स पता नहीं क्या था मैथ्स। हाँ, लोग कह रहे, रिव्यू मैंने देखा कि लोग कह रहे PYQ से थे जो, तो फिर जिन्होंने जेई के लिए प्रिपरेशन की है PYQ डेफिनेटली सॉल्व किया होगा, तो फिर उनके लिए ईजी पड़ेगा वो। फिजिक्स भी लोग कह रहे PYQ से है, मैंने नहीं किया था तो मुझे नहीं पता था क्या इजी है क्या नहीं है। मेरे लिए पेपर जो था मॉडरेट टू टफ लगा मुझे तो, बट ठीक है, बाकी सबको इजी टू मॉडरेट लगा है। और अगर इजी टू मॉडरेट अगर कुछ लोग को लगा भी है तो अटेम्प्ट करो ना, 60 to 70 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट होने चाहिए। मैं मोस्टली रिव्यूज़ में देख रही हूँ कि बच्चे ने जो है 45 to 50 क्वेश्चन से अटेम्प्ट किया, बोल रहे बहुत ईजी था, बहुत ईजी था, बहुत ईजी था, तो आप 75 मार के आओ ना। तो फाइनली अब मैं एक एक चीज़ आपको बताती हूँ इंपॉर्टेंट। वहाँ एंट्री से एग्जिट तक मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, डेफिनेटली मैं आपको एग्ज़ाम रिव्यू भी दूंगी कि कैसा गया है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं है, क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, चेकिंग कैसे हुई, हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, कुछ भी मिस नहीं होने वाला इसमें। और मेन थिंग इज़ स्किप मत करना, बिकॉज कुछ छूट जाए तो फिर डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ फिर। ओके, सो वहाँ पे एंट्री जो है हमें 7 o'clock जो है कर ली थी, पहले निकलना, बिकॉज वाई टू टेक रिस्क। बट हमारे सेंटर पर 8:50 तक एंट्री अलाउड कर रखा था, मतलब किसी ने कुछ बोला ही नहीं, एंट्री हो रहा था, बिकॉज बिंदास है यहाँ पे गुजरात में तो सब कुछ। सो वहाँ पे हमने एंट्री लिया। एंट्री में कुछ नहीं, आधार कार्ड और आपका हॉल टिकट ही अंदर आपको लेके जाना है, और आपकी एक ही फ़ोटो आपको नीड है वहाँ पे, बट मैं 2 से 3 लेके गई थी, बिकॉज वाई टू टेक रिस्क। ओके, फिर वहाँ पे एंट्री हो जाएगा, आपका वेरीफाइड का थप्पा लग जाएगा, फिर आप एंट्री कर लोगे।
पहुंच गए, ऊपर पहुंच गए, बैठ गए, आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा आपका। मेरा क्या हुआ, मेरे तो भाई धड़कनें तेज हो गई, मेरा आधार कार्ड वेरीफाई ही नहीं हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो जब वो कर रहे थे फिर उन्होंने बोला बेटा आप जाके बैठो। मैं डर गई। एक तो मैं पहली बार देने के लिए जा रही हूँ वहाँ पे, ऊपर से ऐसे हो गया, मुझे लगा कि मुझे पापा को बुलाना पड़ेगा। बट उतने में ही उन्होंने मुझे फिर से बुलाया, थैंक गॉड बुलाया, और मैं वहाँ पे जाके गई एंड उन्होंने किया तो फिर बस हो गया मेरा आधार कार्ड वेरीफाई, मुझे सीट नंबर मिल गया मेरा वहाँ पे। वो खुद बता देंगे आपको कहाँ पे बैठना है। मैं वहाँ पे जाके बैठ गई। 1 घंटा तो मैं मस्त वहाँ पे सोई हूँ, इधर उधर देख रही थी, सीसीटीवी हर ओर, चीटिंग करने का कुछ चांस ही नहीं था। मतलब जहाँ देखो वहाँ बीच में, इधर में 3 थे, साइड से थे, बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास थे। सर्वर भी वहाँ था, जैमर लगा हुआ था हमारे सेंटर पर, और फ़ोन से बिल्कुल अलाउड नहीं है, जैमर लगा हुआ था तो फिर फ़ोन यहाँ पे काम ऐसे भी नहीं करते। और फ़ोन क्यों लेके जाना है, बिकॉज क्या हो जाए किसी को नहीं पता। हाँ, जब मैं उस रूम में एंट्री कर रही थी उससे पहले मेटल डिटेक्टर से चेक हुआ था। कुछ नहीं, पैकेट में बस पूछा, नॉर्मल था, कुछ इतना नहीं, जीन्स भी पहन के जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये सब मैंने ज्वेलरी उतार दिया था, पर मेरे सेंटर पे अलाउड था, सबके ज्वेलरीज थे, कोई दिक्कत नहीं था। बट मुझे पता नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम गई थी देने के लिए, तो फिर इसीलिए। बाकी जो पहले जा चुके हैं उनको पता था कि कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मली सब पहन के थे, बस वॉच तो बिल्कुल अलाउड नहीं था। एक लड़की को बाहर निकाल दिया, बोला कि वॉच आप देख कर आओ, वॉच अलाउड नहीं है। फिर हमारा टाइमर चल रहा है, घड़ी की कोई नीड नहीं थी, टाइमर चल रहा है। मेरे आसपास में जो बच्चे हैं लेट आए, सब लेट, 8:50 के बाद आराम से एंट्री हमें दे रहे थे। 8:50 के बाद तक बच्चों को एंट्री दिया, बताओ। और इतना सीरियसनेस उसमें हमारे हॉल टिकट में लिखा था 8:30 के बाद नो एंट्री, बताओ, दे दिया। ओके ठीक है, जो भी है। द मेन थिंग इज़ वहाँ पे एग्ज़ाम जो है हमारा 9 o'clock एग्जैक्ट स्टार्ट हो गया। हमारा पासवर्ड जो था वो हमारा बर्थ डेट ही था। उन्होंने बोला कि डालो, कुछ स्पेस नहीं, जैसे कंटिन्यूएशन में लिखना था, और हमारा जो है वो खुल गया। कंडीशंस ओके, सब नॉर्मल था, आपको आ जाएगा। देन पेपर स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन देखा, मैंने सोचा ना भाई, फिजिक्स तो मैं नहीं कर रही, सबसे पहले मैं केमिस्ट्री पे जाऊंगी। सबसे पहले केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कुछ बता देती हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और मुझे दिखा बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। केमिस्ट्री मुझे सबसे इजी लगी, पता नहीं क्यों, बट यस। ये थर्मोडायनेमिक्स से अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद फिर हाँ, ये बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर आया हुआ था। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में बहुत सारे मुझे तो देखने को मिले, और कंफ्यूजिंग थे, ऐसा नहीं है बिल्कुल एक ही बार में आ जाए, बट हाँ ठीक ठाक आ गया था। फिर हाँ, मैच द फॉलोइंग आ गया था, जैसे इसका एस्कॉर्बिक एसिड है, वाइटामिन दे दिया है, किससे मैच होगा वो करो, ठीक है, थाइमीन, ऐसे ये दे रखा था, मैच द फॉलोइंग टाइप दे रखा था। फिर हमसे एक क्वेश्चन में पूछा था कि यहाँ पे जो है हमारा क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में हमारा जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर क्या लगेगा, कुछ ऐसा टाइप का क्वेश्चन था। मतलब आप समझ रहे हो ना मैं जो बोल रही हूँ। फिर हाँ, हमारा ये आ गया था, क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप का मैच द फॉलोइंग एक क्वेश्चन आ गया था, और सॉल्ट एनालिसिस से एक क्वेश्चन था, एंड हाँ उससे क्वेश्चन था कलर से रिलेटेड था। उसके बाद फिर 1 डिग्री अमीन पे क्या बनता है, इस पर हम ये लगा देंगे तो क्या बनेगा, ऑप्शन दे रखा है, बाकी हमें चूज़ करना था, और ऑर्डर दे रखा था, मतलब ये दे रखा है। बट हाँ, फिजिक्स में मैंने अटेम्प्ट सब किया है। 5 क्वेश्चन शायद से मुश्किल से मैंने छोड़ा, 5 नहीं, 5 तो सेक्शन बी वाले हैं, वो तो मैंने पूरा छोड़ दिया, क्योंकि मुझे समझ में नहीं, भेजे में कुछ आ ही नहीं रहा था। और सेक्शन ए से मैंने 3 से 4 छोड़ा होगा, 9 क्वेश्चन मेरे फिजिक्स में ऐसे ही छूट गए हैं। हाँ, मैं क्वेश्चन कुछ बता देती हूँ जो इंपॉर्टेंट है, रुको। यस, अब मैं फिजिक्स का आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ जो कि मुझे वहाँ पेपर में देखने को भी मिला। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था, काइनेटिक एनर्जी, इन सब का जो है हमें वो न्यूमेरिकल दे रखा था। बाकी हाँ, ओहम्स लॉ से रिलेटेड कुछ नहीं था, किरचॉफ लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन था एक, और हाँ मिरर लेंसेज से रिलेटेड आया था, लेंस मेकर फॉर्मूला से रिलेटेड था। बाकी हाँ, यूनिट एंड डायमेंशन का एक क्वेश्चन आया था, हाफ ई नॉट ई समथिंग था। हाँ, ये वाला एक क्वेश्चन आ रखा था, एनर्जी से रिलेटेड था, और लीनियर एंगुलर मोमेंटम का एक न्यूमेरिकल आया हुआ था, और एंगल ऑफ डेविएशन से रिलेटेड 4 मार्क्स में सेक्शन बी में था एक क्वेश्चन। वर्क डन से रिलेटेड क्वेश्चन था। हाँ, ग्राफ, एक बार आप ग्राफ देख लेना, आंसर की जो है वो रिलीज हो चुका है, सो देख लेना एक बार शिफ्ट 1 का, और शिफ्ट 2 का भी। मैंने तो शिफ्ट वन में मैं गई थी। फिर 2 स्टेट्स आर कनेक्टेड विद कनेक्टिंग वायर्स, फिर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, इसका रेशियो निकालो, यही सब इंपॉर्टेंट था। बाकी ये सब आप कर रखा होगा आप लोगों ने, एंगुलर पोजीशन, डायमेंशन निकालना, हाँ हाफ ई नॉट ई स्क्वायर, ये सब निकालने को दे रखा था, मतलब ऐसे दे दिया a-2b + c निकालो, तो ये सब यही क्वेश्चन था। फिर आता है मैथ्स। सो मैथ्स मुझे हार्ड लगा, मैथ्स तो बहुत ही ज़्यादा मुझे हार्ड लगा, बिकॉज मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, मैं सॉल्व हो ही नहीं रहे थे, आधे पे मैं अटक जा रही थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं शुरुआत ही नहीं कर पा रही थी, इतनी बकलोल नहीं हूँ मैंने आधे क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किया, उसके आगे मतलब
क्वेश्चन जो है हमें आंसर की में जो दे रखा है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन जो दे रखे हैं उसमें से मेरा कुछ आ ही नहीं रहा था। मैं यहाँ अभी आकर आंसर की देख रही हूँ तो मेरा आधे तक मैं सही गई हूँ, थोड़े से हर जगह मैं चूक गई हूँ, हर एक जगह। तो मैं एक बार कुछ कुछ बता देती हूँ, जैसे हाँ क्या क्या चीज़ आया था। हाँ, डोमेन निकालने को आ गया था। हाँ, एपी से क्वेश्चन बहुत रहते हैं, एपी से क्वेश्चन थे वहाँ पे। प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन आए हमारे पेपर में, दैट वाज अ गुड थिंग। हाँ, वेक्टर से क्वेश्चन आया था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर से आया था। आई वाज रियली वेरी हैप्पी कि चलो कुछ तो आया, देखा देखी देख मतलब कुछ ठीक ठाक, वो भी सीधा साधा नहीं था, बट हाँ दिमाग लगाने वाला था, पर हो गया। सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम पता है किस चीज़ में आई, इंटीग्रेशन टाइप क्वेश्चन में बहुत ही लेंदी टाइप दे रखा था। सेंट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो जो हमने क्लास 11th में नहीं पढ़ा था सर्कल्स वाले चैप्टर में, वो था। और बाकी लिमिट लगाने वाला क्वेश्चन था। और हाँ ठीक था, बाकी सब प्रोबेबिलिटी दिख रहा है मुझे तो भी, यही सब था। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था। और हाँ, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 2 क्वेश्चंस मुझे दिखे, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन से। और भी कुछ अगर छूटा होगा तो छूटा होगा, बट यही चीज़ें मुझे जो है वहाँ पे दिखी पेपर में। अब मैं आपको बताती हूँ, मेरे हिसाब से पेपर जो है केमिस्ट्री का मुझे बहुत ईजी लगा, बहुत ईजी भी नहीं, ठीक था, मतलब अच्छा गया। फिर मैं रेट करूँगी फिजिक्स ठीक था, सबसे लास्ट में मैथ्स मुझे टफ लगा किया है, बिकॉज नहीं भी आ रहा था तो मैंने तुक्का स्ट्रैटेजी से, मतलब ऐसा होता है कि मेरा 1-2 पॉइंट तो नलीफाई हो जा रहा है कि ये दोनों तो पक्का नहीं है, तो इन्हीं दोनों में से है, तो 50-50 के चांसेस थे, तो मैंने मार दिया। अब रिजल्ट के दिन पता चलता है कहीं मैं नेगेटिव में ना चली जाऊँ, आई होप कि नेगेटिव में तो ना जाऊँ, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी मैंने और लोगों से पूछा तो फिर उन्होंने भी कहा कि ठीक ही किया है, मतलब बहुत अच्छा किसी ने नहीं बोला है। बट जब मैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर हंसते हुए निकली ना, सभी पेरेंट्स मुझे ऐसे देख रहे कि भाई ये टॉप मारने वाली है। एट द एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना। अगर आपने बहुत अच्छे से कर रखी होगी, 1 साल भी अगर अच्छे से बिल्कुल डेडिकेट होकर पढ़ाई की होगी, तो आपका जेईई का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। बिकॉज PYQs आपने बहुत तरह के क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस कर रखा होगा। मेन वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट है, हर सब्जेक्ट को 1-1 घंटा दे दो, बहुत बढ़िया है। लास्ट के 10 मिनट बचा लो कि एक बार क्रॉस चेक कर लो सब कुछ कि कहीं गलत ऑप्शन पे तो टिक नहीं मार दिया है आंसर पता होते हुए भी। बस बहुत अच्छा था। बाकी मैं अपने दोस्त के साथ बाहर निकली थी जब एग्ज़ाम देके, तो उसने बोला था कि पेपर में उससे तुक्के ही बस मारे हैं, तो फिर मुझे लगा कि वाह, फिर तो मेरा एग्ज़ाम तो जस्ट बहुत अच्छा गया है। सो पेपर वॉज ओवरऑल ओके। बाकी पेपर आप लोग निकाल ही लोगे अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी तो, और नहीं भी निकाला ना, बहुत एग्जाम है, जेईई देकर ही सिर्फ अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है। मेन आप में जो है डेडिकेशन होनी चाहिए। स्लीपलेस नाइट, कितनी रात आप नहीं सोए होगे इस चीज़ की प्रिपरेशन करने के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए, तो अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड आवर फ्यूचर। लेट्स ग्रो टुगेदर। थैंक यू सो मच, बाय। और अगर कोई भी डाउट हो तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई दूंगी। मैं बहुत अगर डेडिकेशन से अच्छे से पढ़ूँ तो डेफिनेटली मैं भी निकाल लूँगी, जेईई क्या जेईई एडवांस निकाल लूँगी। पर लाइफ में मज़े करने हैं, इतना मैं स्ट्रेस नहीं ले सकती हूँ। और एग्ज़ाम है उसमें निकाल लेंगे ना, लाइफ एक बार मिली है, मस्त जियो। बाकी दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। आई होप दिस विल हेल्प यू ऑल आउट।